अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मंदी बिरयानी। मंदी बिरयानी बाहर का डिश है, तो आइए देखते हैं हमें कैसे बनाना है। सबसे पहले हमने मसाले लिए हैं साबुत। 2 चम्मच भर के हमने लिया है धनिया साबुत, और 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच काली मिर्च, 2 टुकड़ा दालचीनी का, और 2 बड़ी इलायची, 8 से 10 छोटी इलायची लिया है हमने, और 8 से 10 फूल लौंग के। 1 चम्मच भर के लिया है जीरा, और 1 फूल है जावित्री का बड़ा सा। 1 चम्मच भर के लिया है सौंठ का पाउडर। सौंठ का पाउडर डालना है, स्किप नहीं करना है, जरूर डालिएगा। मंदी बिरयानी में डाला जाता है और जरूर डालिएगा, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मसाले को हम पीस के लाते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। सारे मसाले को देखिए हमने पीस लिया है, और इसमें से मसाले हम निकालेंगे। 2 चम्मच मसाला निकाल के रख लेंगे, जब हम चावल बनाएंगे तो उसमें इस्तेमाल करेंगे। अब जो बचा हुआ हमारा मसाला है वो बाउल के अंदर डाल देंगे, और कुछ मसाले हमें और डालने हैं। तो यहाँ पर हमने डाला है 1.5 चम्मच तीखी वाली मिर्च, 1 चम्मच नमक, और 3 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा कलर डाल दिया है, और हमारे पास ये सेफ्लॉन था, हमने इसे गर्म पानी में भिगा के रख दिया था, इसे डाल दिया है। और 2 चम्मच भर के नींबू का रस था, इसे डाल देंगे, और 2 चम्मच तेल। सभी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे। अगर लगता है आपको ये थोड़ा थिक लग रहा है सूखा, तो इसमें 1 से 2 चम्मच पानी डाल दें, चम्मच से डालिएगा, क्योंकि मसाला हमें पतला नहीं करना है। देखिए बिल्कुल मसाला हमें इस तरह से रखना है, और अगर ज्यादा पतला कर देंगे तो चिकन पे अच्छे से लगेगा नहीं। यहाँ पर हमने चिकन लिया है, चिकन हमने साबुत लिया था, तो देखिए बड़ा पीस है, और जो छोटे छोटे पीस हैं वो भी हमने ले लिया है। आप चाहें तो सिर्फ थाई वाले पीस से भी इसे बिरयानी को बना सकते हैं, लेकिन हमने साबुत चिकन लिया था तो हमारे पास सारे पीस हैं। अब यहाँ पर देखिए इस तरह के भी पीस हैं, हमने इस पे से थोड़ा सा गोश्त हटा लिया था, तो उस पे कट लगाने की जरूरत नहीं है। और जो ये थाई वाले पीस हैं इस पे कट लगाएंगे, और कट हमें गहरा लगाना है ताकि मसाला इसके अंदर अच्छे से जाए। अब हमने इस पे कट लगा लिया है, और देखिए इस पे नहीं लगाया, इस पे लगाने की जरूरत नहीं है कट। अब जो हमने मसाला तैयार करके रखा है उसे लगाएंगे इसके ऊपर। ये जो हमने थाई वाला पीस लिया है, देखिए थोड़ा थोड़ा सा चिकनाई लगा हुआ, हमने हटाया नहीं है, आप चाहें तो हटा दें। चिकनाई के साथ जो है गोश्त बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी, इसलिए हमने नहीं हटाया है। मसाला लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा, मसाला खूब अच्छे से लगाइएगा, चारों तरफ से घुमा घुमा के। ये देखिए कहीं भी नहीं रहना चाहिए। ये देखिए हमने बहुत अच्छे से मसाले को लगा लिया है, इसे एक बाउल के अंदर रखेंगे, और 2 घंटे के लिए इसे रखकर छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो पूरी रात के लिए छोड़ दें, लेकिन 2 घंटा से कम मत रखिएगा, 2 घंटा जरूर रखिएगा इसे। और मंदी बिरयानी बनाने का तरीका, जो असल तरीका है, उसे पहले जब हमारा मैरिनेट करा हुआ चिकन तैयार हो जाए तो उसे एक बर्तन में पानी रखा जाता है, नीचे पानी रख दें, ऊपर एक छन्नी रख दें, उसके ऊपर सारे मैरिनेट करा हुआ चिकन को रख देंगे और उसे स्टीम देंगे। जिस तरह से हम मोमोज को स्टीम देते हैं बिल्कुल उस तरह से, लेकिन हम अलग तरीके से बना रहे हैं। जब वो चिकन हमारा पक जाए, अच्छे से गल जाए, तो उसे फ्राई करेंगे, लेकिन हम बना रहे हैं अलग तरीके से। देखिए हमने कढ़ाई लिया है, उसमें बहुत थोड़ा सा तेल डालेंगे। जब हम चिकन को फ्राई करते हैं ना, आप चाहें तो चिकन को डायरेक्ट फ्राई कर सकते हैं, ऐसे साबुत चिकन आप मैरिनेट करा हुआ चिकन फ्राई कर लें, लेकिन फ्राई करने से जो उसका मसाला है तेल के अंदर रह जाता है, काफी मसाला उतर जाता है। हम इस तरह से बनाएंगे, बहुत टेस्टी, बहुत मजे का बनता है। जब आप बनाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि ये कितना मजे का बनता है। ठीक है, तो हमने ना इसे स्टीम किया है ना फ्राई किया है, हम इस तरह से बना रहे हैं। आप इस तरह से एक बार बना के देखिए, बहुत मजे का बनेगा। और चाहे तो आप फ्राई भी करके बना सकते हैं, इन्हें ज्यादा तेल डाल के और फ्राई कर ले डायरेक्ट। थोड़ा सा जो मसाला इसके अंदर बचा हुआ नीचे, हमने उसे भी डाल दिया है। हमने आंच को तेज करा हुआ है, तेज आंच पे हमें 2 से 3 मिनट हम चिकन को भूनेंगे। चिकन को अब हम पलट देंगे इस तरह से। देखिए एक तरफ से हमने 2 मिनट पका दिया है इसे, तो पलट देंगे। अभी ये चिकन जो है हमारा पानी छोड़ देगा, और अगर पानी नहीं छोड़ता है थोड़ा पानी डालना होगा, क्योंकि इसे हमें 10 से 15 मिनट, 12 से 15 मिनट पकाना है।
चिकन भूनते भूनते जो है पानी छोड़ देता है, तो उस तरह से हमें देखिए भूनना है। और यहाँ पर देखिए चिकन पानी छोड़ दिया है। तो अगर पानी नहीं है आपके चिकन में तो थोड़ा पानी डालिएगा, क्योंकि इसे 12 से 15 मिनट ढककर हमें पकाना है, चिकन को अच्छे से गला लेना है। तो अब हम इसे ढक देंगे और पकने देंगे। चिकन को पकते हुए 12 से 15 मिनट हो गया है, हमने बीच में भी चेक किया था। और देखिए अब इसके अंदर से पानी जो है बिल्कुल खुशक हो गया है, पानी नहीं है बिल्कुल भी। अब इसमें सिर्फ तेल और मसाला देखिए नीचे जो है तरी है, पानी नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए पानी एकदम सूख चुका है। तो थोड़ा सा हम इसे और भूनेंगे, 2 मिनट और भून लेंगे चिकन को और फिर निकाल लेंगे। अब देखिए हमने इसे भून लिया और चेक करेंगे चाकू से, इस तरह से बहुत अच्छे से हमारा चिकन पक गया है। चिकन पकने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 12 से 15 मिनट में बहुत अच्छे से पक गया है। तो अब हमने गैस को कर दिया है बंद और इसे निकाल लेंगे। सारा चिकन हमने निकाल लिया है देखिए। और जो थोड़ा तरी है, तेल और मसाला है, इसे रख देंगे अलग। इसको आप चाहें तो तहाड़ी बना लें दूसरे दिन, और या जैसे आप मसाले वाला चावल वगैरह बना रहे हैं तो उसमें डाल दें। बहुत टेस्टी, बहुत मजे का बनता है। हम जो चावल बनाएंगे उसके अंदर बहुत थोड़ा सा डालेंगे, वरना हमारा चावल बहुत ज्यादा चटपटा हो जाएगा। यहाँ पर हमने चूल्हा जला दिया है और देखिए स्टैंड पे हमने रखा है, इसे जाली वाला स्टैंड लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो हम अभी आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से चिकन को भूनना है। अगर है तो आप इस तरह से रख के चिकन को भून लें। अच्छे से भूनना है, जैसे चिकन तंदूरी चिकन होता है ना, बिल्कुल वही वाला कलर हमें लाना है। एक तरफ से देखिए भुन गया है तो हमने पलट दिया है। ये देखिए चिकन इतना अच्छे से पका हुआ है कि हम बहुत आराम से उठा रहे हैं, वरना ये टूट जाएगा। इतना अच्छे से ये पक गया है। एक तरफ से देखिए बहुत अच्छा कलर आया है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे तंदूरी चिकन होता है। देखिए बिल्कुल वही लुक आया है, वही कलर आया है। तो बहुत ही जबरदस्त बनता है ये मंदी बिरयानी। तो अब चिकन हमारा भुन चुका है, बाकी बचा हुआ भी हम इसी तरह से भून लेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपके पास ये जाली वाला स्टैंड नहीं है तो देखिए एक एक पीस चिमटा से इस तरह पकड़िए और बहुत आराम से आप सारे पीस को भून के रख लीजिए। ठीक है, तो देखिए हमने सारे भून लिए हैं। अब हमने रख दिया है देखिए यहाँ पर एक पतीले, इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और तेल गर्म होने पर आप प्याज मत डालिएगा, मैं भूल गई थी आपको इसलिए बता रही हूँ। पहले आप इसमें थोड़ा सा काजू और बादाम डाल के फ्राई कर लें, हल्का फ्राई करना है स्लो आंच पे, उसके बाद आप प्याज डालिएगा, क्योंकि सर्व करने के टाइम काजू बादाम ऊपर से डालना होता है, जो कि मैं भूल गई थी। प्याज हमें बहुत ज्यादा लाल नहीं करना है, देखिए बस इस तरह से इसका रंग आना चाहिए, कलर आना चाहिए। और जो हमने मसाले बचा के रखे थे, 2 चम्मच निकाल के रखी थी, उसे डाल दी हूँ। और 5 से 6 हरी मिर्ची हमने फाड़ के रखा, इसे भी डाल देंगे। थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया और ना मसाला हमारा जल जाएगा। और कुछ मसाले डाल देंगे। आधा चम्मच हमने हल्दी डाला, आप चाहे तो 1 चम्मच डाल दें। आधा चम्मच तीखी मिर्च और इसे मिला लेंगे। इसके अंदर सूखा नींबू डाला जाता है, जो कि हमारे पास नहीं है। हमने हरे नींबू को एक नींबू में 4 पीस करके डाल दिया है। अगर आपके पास है तो डाल दें, वरना हमारी तरह आप भी एक पीस में 4 टुकड़ा करके और इस तरह से एक नींबू में 4 टुकड़ा करके डाल दें। ठीक है, ये मसाला हमने थोड़ा सा पानी डाल के पका लिया है। अब इसके अंदर 3 टमाटर हमने चॉप करके डाला है और इसे भी पकाएंगे। तो टमाटर गलाने के लिए हम यहाँ पर डाल देंगे 1 चम्मच नमक और इसे मिलाकर ढक देंगे। नमक डालने से टमाटर हमारा अच्छे से गल जाएगा और जल्दी गलेगा। ढककर देखिए हमने मसाले को भून लिया है। मसाला बहुत अच्छे से हमारा पक गया है और देखिए टमाटर का भी पता नहीं चल रहा, मसाले के अंदर अच्छे से घुल गया है टमाटर। तो मसाला जो है हमारा भुन गया है। और जो हमने मसाला और इसमें से चिकन का जो बचा था, देखिए थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं, बहुत ज्यादा नहीं डालना है। अगर हम ज्यादा डाल देंगे तो चावल हमारा बहुत ज्यादा चटपटा हो जाएगा। चिकन बहुत तगड़ा, बहुत हाई फाई बनता है, तो इसलिए इसका चावल जो है इसमें बहुत हल्का मसाला डाला जाता है, तो इसलिए हमने बहुत थोड़ा सा डाला है। और इस मसाले को आप ताड़ी वगैरह के अंदर डाल के बना लें, ताड़ी बनाए तब डाल दें, बहुत मजे का बनता है। ठीक है, मसाला हमारा भून चुका है, बहुत अच्छे से पक गया है सारा मसाला। तो इसके अंदर पानी डालेंगे, पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा। मैंने कच्चा चावल भिगा के 15 मिनट पहले रखा है, उसे डालेंगे। अगर पक्के चावल से बना रहे तो आप थोड़ा पानी
ज्यादा डालिएगा। तो ये देखिए पानी में उबाल आ गया है, तो हम चावल डाल देंगे। बासमती का चावल हमने 15 मिनट पहले भिगा के रखा था। इसे ढक देंगे और उबाल आने देंगे चावल के अंदर। चावल को हमारे पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गया है देखिए। और इसे थोड़ा सा हम मिला लेंगे, हल्के हाथ से इस तरह से मिलाएंगे और आंच को आप स्लो कर देंगे। बिल्कुल स्लो आंच करके हमें अब चावल को दम देना है। आप चाहे तो तवा भी रख सकते हैं नीचे। अब ढक देंगे और स्लो आंच पे इसे दम देंगे। ढककर देखिए हमने चावल को पकाया है और इसका पानी अच्छे से सूख गया है। गैस हमने बंद कर दिया था 3-4 मिनट पहले। अब हमने देखिए ढक्कन हटाया है और चावल देखिए बहुत बेहतरीन चावल बनकर तैयार है। और चावल को हमें इस तरह से खोल लेना है, वरना चावल आपस में चिपके चिपके रहते हैं। इस तरह से खोल देंगे तो खिले खिले चावल रहेंगे। इसे हमने प्लेन कर दिया है चावल को। और जो हमने चिकन को फ्राई करके रखा है उसे इसके ऊपर रखना है। चिकन रखेंगे और काजू बादाम जो फ्राई करके रखा होगा उसके साथ और चटनी के साथ इसे सर्व किया जाता है। तो पहले हमने चिकन रख दिया है और जो छोटे पीस है हमने इसे बचा लिया है, नहीं रखा है। एल्युमिनियम फॉइल का एक हमने कटोरी बनाया है और इस पे कोयला रख दिया है जलता हुआ। थोड़ा सा घी डालेंगे, घी नहीं है तो आप तेल भी डाल सकते हैं इसके अंदर। धुआं लगाना है हमें इसमें। तो इसे घी डालकर और ढक देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट बाद हमें अब इसे हटा देना है। और यहाँ पर हमने चटनी बना लिया है मंदी बिरयानी के साथ। थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्ची, 2 टमाटर और लहसुन और नमक। चटनी हम जैसे बनाते हैं बिल्कुल वही है, लेकिन हम बारीक कर देते हैं पीस के। पर मंदी बिरयानी की जो चटनी है देखिए बिल्कुल इस तरह से एकदम दरदरा, जैसे कहते हैं ना उखड़ा दुखड़ा, ऐसा ऐसा चटनी होना चाहिए। चटनी हमने रख दिया है और काजू बादाम हमने फ्राई नहीं किया था, तो काजू बादाम के साथ ही इसे सर्व करना है। काजू बादाम आप जरूर फ्राई करिएगा और सर्व करिएगा उसके साथ। अब ये देखें, आपको ये मंदी बिरयानी का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत मजे का, बहुत जबरदस्त बनता है। ये देखें चटनी बिल्कुल दरदरा होना चाहिए, इस तरह से देखिए। ठीक है, ये जो मसाला इसका जो चावल होता है बहुत हल्के मसाले में बनता है, लेकिन ये जो भुना हुआ चिकन के साथ इतना मस्त लगता है। आप बना के देखिए, ट्राई जरूर करिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।